वेलकम टू माई चैनल। जॉन एलिया, एक मुनफरद शायर की जिंदगी। जॉन एलिया उर्दू अदब के उफुक पर एक चमकता हुआ सितारा थे, जिन्होंने अपनी अनफरादियत, दर्द, इश्क और फलसफे से उर्दू शायरी को एक नया रंग अता किया। वो न सिर्फ एक अजीम शायर थे बल्कि फलसफी, मुतरजम और दानशूर भी थे। उनकी शायरी दिलों में उतर जाने वाली और ख्यालात में हलचल पैदा कर देने वाली है। इब्तिदाई जिंदगी। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका असल नाम सईद हुसैन सदीकी था, जबकि जॉन उनका तखल्लुस था। वो एक इल्मी घराने से ताल्लुक रखते थे। इनके वालिद सैयद शफीक हसन एलिया एक माहिर अदबियात, फलसफा और इल्म नुजूम के माहिर थे। इनके दो भाई भी मारूफ अदीब थे, जिन्होंने उर्दू अदब में अपना नाम बनाया। जॉन को बचपन ही से इल्म व अदब से दिलचस्पी थी। उन्होंने अरबी, फारसी, अबरानी और संस्कृत जबानों पर उबूर हासिल किया। फलसफा, मंतिक, इस्लामी तारीख और मगरबी नजरियात पर उनकी गहरी नजर थी। वो एक गैर रिवायती ज़हन के मालिक थे और यही उनकी शायरी में भी झलकता है। पाकिस्तान हिजरत। 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद जॉन एलिया पाकिस्तान आने के हक में नहीं थे, मगर 1957 में वो मजबूरन कराची हिजरत कर गए। पाकिस्तान आकर उन्होंने अपनी अदबी सरगर्मियों को जारी रखा और मुख्तलिफ रसाइल व जराइद में काम किया। कराची में रहकर उन्होंने शायरी महफिलों में शिरकत की और आहिस्ता आहिस्ता उर्दू दुनिया में अपना मकाम बनाया। इज़्दिवाजी जिंदगी। जॉन एलिया ने मारूफ मुसन्नफा ज़ाहिदा होना से शादी की। ये शादी अगरचा मोहब्बत पर मबनी थी, मगर बाद में उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए और दोनों अलग हो गए। इस अलीहदगी ने जॉन को अंदर से तोड़ दिया। उनकी शायरी में तन्हाई, बीजारी और टूटे हुए दिल की बाज़गश्त बार बार सुनाई देती है। अदबी खदमात। जॉन एलिया एक हमा जहत शख्सियत थे। शायरी के अलावा उन्होंने फलसफा, तारीख, साइंस और अदब पर भी काम किया। उन्होंने कई किताबों का तर्जुमा भी किया, जिनमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नीत्शे, इब्न खल्दून और दीगर मशहूर मुफक्किरीन की तसानीफ शामिल हैं। इनकी मुतरजम किताबों से उर्दू ज़बान में इल्म व फलसफा की नई राहें खुलें। जॉन की शायरी में जो इनफरादियत है, वो उनके लब व लहजे, तखय्युल और इजहार के अंदाज में पोशीदा है। उनका पहला शायरी मजमुआ यानी 1991 में शाया हुआ, जो देर से आया मगर आते ही लोगों के दिलों पर छा गया। उसके बाद उनके कई मजमुए आए, यानी शायद, लेकिन, गुमान, गोया, मैं भी बहुत अजीब हूँ। उनकी शायरी में रोमानवियत, मायूसी, तन्हाई, फलसफा और बगावत का हुसैन इम्तिजाज है। वो रवायत से हटकर बात करते थे और यही वजह है कि नौजवान तबका उनका दीवाना बन गया। शख्सियत। जॉन एलिया एक बागी रूह थे। वो न सिर्फ शायरी में रवायती अंदाज से बीजार थे, बल्कि जिंदगी में भी वो किसी किस्म की झूठी रवायात, रियाकारी और मुनाफिकत को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो खुलकर बात करते और अक्सर उनकी गुफ्तगू में तलखी, तंज और सच्चाई का एक अजीब इम्तिजाज होता। उनकी महफिलें यादगार होती थीं, जहां वो इल्म व दानिश की बातों से सामीन को मसहूर कर देते। उनकी बातों में फकराबाजी, फलसफा, हंसी और गहराई होती थी। आखिरी अय्याम। जॉन एलिया की जिंदगी के आखिरी अय्याम बहुत कठिन गुजरे। वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और मुसलसल तन्हाई, इफ्सरदगी और बीमारी ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया। वो 8 नवंबर 1991 को कराची में इंतकाल कर गए। उनकी वफात के बाद उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। आज उनके अशार सोशल मीडिया, महफिलों और कतब के जरिए दुनिया भर में फैल चुके हैं। नौजवान नस्ल खास तौर पर उनके अल्फाज में अपना अक्स देखती है। नतीजा। जॉन एलिया एक ऐसा नाम है जो उर्दू शायरी में हमेशा जिंदा रहेगा। वो एक इनकलाबी शायर थे, जिन्होंने अपने दर्द को फन में ढालकर लाखों दिलों को छू लिया। उनकी शायरी न सिर्फ खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ है, बल्कि एक मुकम्मल फिक्री निज़ाम की इकास भी है। जॉन की जिंदगी और शायरी हमें यह सिखाती है कि सच बोलने, एहसास करने और इजहार करने का हुनर कितनी बड़ी नामत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्यूब X3 साथ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके।